नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज के इस वीडियो में हम 30 प्रश्न देखेंगे और 30 प्रश्नों का आपको जवाब देना है। जितने भी प्रश्नों के आप सही जवाब दें हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। इसके साथ साथ आखिर में मैं आप लोगों से एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देर नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव प्रस्ताव किसने रखा था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या S.A. डांगे? तो सही जवाब है जयप्रकाश नारायण ने दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था। दोस्तों, मैं जितने भी प्रश्न दे रहा हूँ ये सारे ही प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर के ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? शिमला हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, देहरादून उत्तर प्रदेश या पंचमढ़ी मध्य प्रदेश? तो सही जवाब है कि देहरादून उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो यह जोड़ा गलत है, यानी कि सही नहीं है। तीसरा प्रश्न है, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया तमिल, तेलुगु और संस्कृत को, मलयालम तमिल और संस्कृत को, तेलुगु उर्दू और संस्कृत को, हिंदी मराठी और संस्कृत को? तो सही जवाब है तमिल, तेलुगु और संस्कृत को विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था अंगारा लैंड का, आर्यावर्त का, जुरासिक लैंड का या गोंडवाना लैंड का? तो सही जवाब है गोंडवाना लैंड का जो है भारतीय उपमहाद्वीप एक अंग था। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? बुक्का, देवराय द्वितीय, हरिहर या कृष्णदेवराय? सही जवाब है कृष्णदेवराय जो है विजयनगर का प्रथम शासक था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? राम राय, सदाशिव राय, कृष्णदेव राय या वीर नरसिंह? तो सही जवाब है कृष्णदेव राय, और ज़्यादातर प्रश्न कृष्णदेव राय से ही संबंधित पूछे जाते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है या पीछे है? 5.5 घंटा आगे है, 4 घंटे आगे है, 4.5 घंटे पीछे है या 5.5 घंटे पीछे है? तो सही जवाब आप सभी जानते हैं, जब भी आप मोबाइल में रीसेट मारते होंगे तो ये ऑप्शन आता है। तो 5.5 घंटा जो है ग्रीनविच माध्य समय से आगे है। अंकलेश्वर और कलोल दो तेल क्षेत्र हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में, असम में या राजस्थान में? तो सही जवाब है गुजरात में है अंकलेश्वर और कलोल। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? वर्ष 1947 में, 1950 में, 1945 में या 1951 में? सही जवाब है 1945 में पहली बार गाया गया था। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं चंद्रगिरी, हम्पी, हलेबिंदु या कोडाविडु? सही जवाब है हम्पी। नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन व्यापार फिर शुरू किया गया है। वह भारतीय सीमा पर स्थित है, जम्मू और कश्मीर में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में? सही जवाब है दोस्तों सिक्किम में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का कौन सबसे बड़ा देश है? छठा, दूसरा, सातवां या चौथा? तो आप सबको पता है सातवां सबसे बड़ा देश है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर, अकबर, हुमायूं या शेरशाह? तो सही जवाब है बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? गोलकुंडा, बरार, अहमदनगर या बीजापुर? तो सही जवाब है दोस्तों अहमदनगर से संबंधित थी। कौन? प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी। पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? पवन द्वारा निक्षेपण, पवन द्वारा अपर्दन, जल द्वारा अपर्दन या जल द्वारा निक्षेपण? तो सही जवाब है दोस्तों पवन द्वारा निक्षेपण। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? सतारा, अहमदनगर, गोलकुंडा या बीजापुर? तो वो अहमदनगर की शासिका थी चांद बीबी। फासिज्म
का प्रमुख पक्षधर कौन था? मुसोलिनी, सेंट साइमन, एडोल्फ हिटलर या रॉबर्ट ओवेन? तो क्या जवाब है इसका दोस्तों? मुसोलिनी जो है फासिज्म का प्रमुख पक्षधर था। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? यानी कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, श्रीमती सरोजनी नायडू या श्रीमती सुचेता कृपलानी? तो सही जवाब है सरोजनी नायडू थी पहली महिला राज्यपाल स्वतंत्र भारत की। निम्नलिखित में से वह कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद स्थित है? इस्तांबुल, दमिश्क, काहिरा या बीजापुर? तो सही जवाब है दोस्तों बीजापुर में जो है विश्व का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद स्थित है। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1948 को या 26 जनवरी 1952 को? तो सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसका जवाब सबको पता है। हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में जो है मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? हरिहर, विद्यारण्य, राजराज या कृष्णदेव राय? तो सही जवाब है कृष्णदेव राय जो है इन सभी मंदिरों में रायगोपुरम का निर्माता था। निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? इस्माइल आदिल शाह, महमूद गवान, मोहम्मद आदिल शाह या यूसुफ आदिल शाह? तो सही जवाब है मोहम्मद आदिल शाह जो है गोल गुंबज का निर्माण किया था। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कुनलुन, कामेत, नंदा देवी या नंगा पर्वत? तो सही जवाब है दोस्तों नंगा पर्वत जो है सबसे ऊंचा शिखर है। किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद या मुंबई? तो आप सबको इसका जवाब पता है बेंगलुरु जो है भारत की सिलिकॉन घाटी कही जाती है। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? संविधान सभा ने संविधान सभा का निर्माण के लिए किस वर्ष इसे शुरू किया था? 1947, 48, 46 या 45? तो सही जवाब है दोस्तों 1946 में जो है संविधान सभा ने कामकाज करना प्रारंभ किया था। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? सॉल्ट रेंज, आराकान योमा, सुलेमान या पीर पंजाल? तो सही जवाब है दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी जो है भारत में स्थित है। विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष यानी कि जो भी अवशेष बचे हैं और इसकी वास्तु शैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? श्रीरंगपट्टनम में, तंजौर में, बेलूर में या हम्पी में? तो सही जवाब है दोस्तों इसका हम्पी में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? 3, 4, 2 या 1? तो सही जवाब है 2 देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती है। बहमनी राजाओं की राजधानी थी रायचूर, गुलबर्गा, बीजापुर या बेलगाम? तो सही जवाब है दोस्तों बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है काराकोरम पर्वतमाला में, जस्कर पर्वतमाला में, पूर्वांचल पर्वतमाला में या हिमालय पर्वतमाला में? तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसके साथ साथ यह भी बताना है हमें कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।